हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री में, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी क्या है? इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। एक बेहतर तैयारी के साथ हम यूनिट को तैयार कर रहे हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं, और तैयारी बेहतर रखेंगे जब ही हम क्या होंगे? सफल होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन सा लेक्चर है हमारा। आज का लेक्चर नंबर क्या है? 19E है। ये जो बीएससी सेकंड सेम का है, उत्कर्ष बैच चल रहा है, और उससे पहले हम काफी कुछ इस यूनिट में पढ़ चुके हैं, लगभग समाप्ति की, और ये यूनिट हमारी चल रही है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आप हर बार देखते हैं। वॉच लेक्चर्स डेली और मेक नोट्स, डोंट फॉलो मैनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें फॉलो अप करना है, जिससे तैयारी हमारी अच्छी होती जाए। अच्छा आगे देखते हैं, टुडेज टॉपिक की बात करते हैं। टुडेज टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? यार टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे, यही टॉपिक हमारा चल रहा है। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये कितने प्रकार की हैं, ये हम पढ़ चुके, सब्स्टिट्यूशंस, एडिशंस। आज क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सीखेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ चुके, आज हम क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, पहले हम इसको समझें। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। यहां लिख देता हूं, विलोपन अभिक्रिया इसको बोला जाता है। किसका विलोपन होगा? अब देखिए ये जो अभिक्रिया है, ये क्या है? योगात्मक अभिक्रियाओं के विलोम है, अपोजिट है। योगात्मक अभिक्रिया में आपने देखा था छोटे अणु का योग होता था और नया प्रोडक्ट बनता था। यहां पर छोटे अणु का विलोपन होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाँ बेटा देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, पहली बात। और क्या लिखेंगे? ये योगात्मक अभिक्रियाओं की विलोम होती हैं, विलोम होती है। योगात्मक अभिक्रियाओं की विलोम होंगी, वहां जुड़ता था, यहां पर क्या होगा? निष्कासन होगा। इसमें छोटे अणु, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या लिखेंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे H2, और क्या लिखूंगा? X2, HX, H2O, NH3 आदि का विलोपन होता है, विलोपन होता है। ये बात होगी। योगात्मक अभिक्रियाओं की विलोम होती है, छोटे अणुओं का क्या होगा? निष्कासन होगा। इसमें क्या होगा? देखिए योगात्मक में क्या होता था? एक पाई टूटता था, 2 सिग्मा बनते थे, या 2 सिग्मा टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। इनमें 2 सिग्मा बंध ब्रेक होते हैं या टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, वह एक नया पाई बॉन्ड बनता है, नया पाई बॉन्ड बनेगा और सिग्मा ब्रेक हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से होंगी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल 1-2 बताता हूं। जैसे उदाहरण लिखें, जैसे ये है क्या? HCS2CH2OH, क्या ये इथेनॉल है? इसको हम
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो क्या होगा, H प्लस आयन यहां अटैक करेगा एसिड का और ये क्या बना देगा, HCH2 OH2 पॉजिटिव, ये स्पीसीज बन जाएगी। अब देखिए जब ये स्पीसीज बन जाएगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहां पर आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और माइनस क्या होगा, H प्लस, तो हो ही रहा है यहां से। अब यहां पर देखिए और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H CH2OH। देखो यहां पर ये सिग्मा दो सिग्मा ब्रेक होंगे और एक पाई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो इस प्रकार से इसमें दो सिग्मा ब्रेक होते हैं और क्या बन जाता है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और देखिए जैसे इससे पहले और देख लें, एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे ये कंपाउंड है HCS2 Br, क्या ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन, इस प्रकार बोलेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन है। इसमें से एलिमिनेशन हो किसका, HBr का, ये H और ये Br निकल जाए तो माइनस HBr और ये क्या बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से बन जाएगा। थोड़ी देर खिसका देते हैं सब, ये बन जाएगा। इसको भी मैं कैसे दिखा सकता हूं, यहां पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH H लिख दिया, CH2 Br लिख दिया, ये देख रहे हैं आप। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस HBr, दो सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, दो सिग्मा ब्रेक होंगे और एक पाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। इस प्रकार से दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक नए पाई का फॉर्मेशन होता है इसमें। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, आनी चाहिए। ये बात आपकी आ रही है समझ में? अच्छा, अब देखिए जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, हम इनकी बात करें, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दो प्रकार की हैं, बीटा एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? बीटा विलोपन और अल्फा विलोपन, दो प्रकार की हैं, बीटा और अल्फा, इनको पढ़ेंगे। अब देखिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, क्या है? बीटा विलोपन अभिक्रिया। पहले तो इसका मतलब समझें। बीटा, देखिए विलोपन में होगा ये छोटे मॉलिक्यूल का निष्कासन होगा। अब बीटा विलोपन है, इसका मतलब, बीटा का मतलब क्या है? दो कार्बन एटम, दो पास वाले कार्बन एटम से दो परमाणु का बाहर निकलेंगे। कैसे? यहां पर देखिए, पहले लिख लें इसमें। इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में दो पास वाले
पास वाले दो पास वाले कार्बन एटम से स्मॉल मॉलिक्यूल्स विलोपित होते हैं। देखो इसको समझे कैसे। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH, ये मैंने लगा दिया Br CH3, ये वाला मॉलिक्यूल है। अब यहां पर देखिए ये जो कार्बन एटम है अल्फा, ये बीटा, ये है अल्फा बीटा, तो ये निकलेगा और एक बीटा से निकलेगा। ये जो पास वाले चाहे इससे क्या हो बाहर निकल जाए छोटा मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको जैसे ये था CH3 CH Br, ये CH2H, ऐसे था। अब यहां पर क्या होगा, दो सिग्मा, ये सिग्मा दो सिग्मा ब्रेक होंगे, एक पाई बनेगा नया, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा HBr, तो प्लस क्या लिखेंगे HBr बन जाता है। इस प्रकार से होगा बीटा में। जब अल्फा की बात करेंगे तो एक ही कार्बन एटम से दोनों मॉलिक्यूल या दोनों एटम या ग्रुप बाहर निकलेंगे। तो अल्फा की जब हम बात करेंगे, अल्फा में क्या होगा, एक ही कार्बन एटम से लिख लें, इसमें एक ही कार्बन एटम से दोनों एटम और ग्रुप बाहर निकलते हैं। कैसे? यहां पर देखिए, जैसे ये है CHCl3, क्या नाम है बताओ इसका? CHCl3 का क्या नाम है बता रखा है आपको? क्लोरोफॉर्म है। ये क्या निकाल दें, CCl2 प्लस HCl, क्या बन गया ये डाइक्लोरोकार्बिन बनी। कैसे बनी ये समझ में आ रहा है आपके? ये बात आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है? देखिए CHCl3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CCl और ये H लगा दी, ये CHCl3 है। यहां से क्या करें हम, ये HCl निकाल दें, एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दोनों एटम एक ही कार्बन से बाहर निकलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा CCl2 प्लस HCl। इस प्रकार से तो ये अल्फा होगा एलिमिनेशन, या क्या होगा बीटा एलिमिनेशन होगा। जब हम बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं तो दो प्रकार की होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दो प्रकार की है। कौन कौन सी आप देख रहे हैं? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है, इसको कहते हैं E1, जैसे एसिड 1 थी, इसको कहते हैं E2। इसको कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? एक अणुक विलोपन अभिक्रिया, और ये द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया।
इनको सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन क्या होती है, इसकी हम बात करें यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो इसमें देखिए जो यूनिमॉलिक्यूलर है इसको क्या कहते हैं, पहली बात तो इसको E1 कहते हैं, E1 रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात एक अणुक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, अभी देखा था। ये जो है SN1 की तरह होती है, मतलब ये कितने पद में होगी, 2 पद में होगी। इसमें जो है अभिक्रिया की दर रेट एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती थी, ऐसे इसमें होगा। जैसे SN1 मैंने आपको पढ़ाई थी, आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें, SN1 SN2 कैसे हमने देखी थी। तो इसमें यही बात लिखेंगे, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं 2 पद में संपन्न होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन अभिक्रियाओं में रेट क्या लिखेंगे, रेट एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर, एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करती है। जो रेट है एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करेगी, 2 पद में होगी। और जो पहला पद है वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग पद होता है। पहला पद स्लो होता है तथा रेट डिटरमाइनिंग पद है। जो दूसरा पद है, दूसरा पद फास्ट होता है, फास्ट होता है। अब देखिए कैसे होगा, जैसे ये है CH3 ये Cl। जो पहला पद है मैं लिख रहा हूं, इसमें फर्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, जैसे इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये बाहर निकल जाए, स्लो है, ये रेट डिटरमाइनिंग है, क्या देगा CH3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से बनाए गए पहले पद में। दूसरा जो पद है सेकंड स्टेप, क्या होगा इसमें, CH3 प्लस पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, एक H यहां से निकलेगा, ये कैसा होगा, फास्ट होगा, यहां लिख दें फास्ट होगा। और ये क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ये एल्कीन। देखो क्या हो रहा है यहां पर, एक H यहां से इसको दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, CH2H, ये एक H यहां से, ये यहां से निकला, ये H प्लस, और ये इस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड बन जाए। तो इस प्रकार से होगी ये रिएक्शन, और पहला पद स्लो होगा, दूसरा क्या होगा, फास्ट होगा। तो जो रेट है यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो रेट है, रिएक्शन रेट है, किस पर डिपेंड करेगी, K और Rx पर डिपेंड करेगी, एक अणु पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, E1 रिएक्शन इसको बोला जाता है।
E1 इसको बोलेंगे। बात आ रही समझ में आपके? अब मैं बात करूं देखिए, इनको हटा देता हूं एक्स्ट्रा स्लाइड को। ये कहाँ हो गया? एक मिनट, इसको देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। जी क्या आ रहा है? हटा दूं इसको। नोट कर लिए आपने? अब देखिए, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें, इसको क्या बोलेंगे? E2 रिएक्शन। दो प्रकार की होती है, जो है बीटा एलिमिनेशन। अभी देखा आपने, दो प्रकार की होती है। बीटा एलिमिनेशन की बात की थी हमने, तो दो प्रकार की होती है। अल्फा बीटा दो प्रकार थे ना, ये यहां पर देखा आपने, दो प्रकार थे अल्फा और बीटा। ये बीटा की हम बात कर रहे हैं, दो प्रकार की है। अल्फा तो एक ही प्रकार की है, और बीटा की जब हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? E2 रिएक्शन। ये SN2 की तरह होती है, जैसे SN2 रिएक्शन होती थी। प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ लेना, SN1 SN2। SN2 कितने पद में होती थी बच्चों? एक पद में। जो रिएक्शन की रेट दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करती है, यही बात लिखेंगे इसमें। रिएक्शन रेट दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात, यह विक्रिया एक पद में संपन्न होती है। एक ही पद में होगी, जिसमें न्यूक्लियोफाइल या बेस का अटैक व हैलाइड का निष्कासन एक ही पद में होता है, जिसमें एक संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब देखिए कैसे होगा, यहां पर देखें, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है प्लस ये मॉलिक्यूल है CH2 CH2Br, इस पर अटैक करेगा। पहले इसमें क्या बनता है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट? देखिए यहां बना देता हूं। OH, ये बॉन्ड इससे बना, माइनस है इस पर, ये टूट रहा है CH2 CH2
और CH2 Br, ये ट्रांजिशन स्टेट। देख रहे हो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां पर आएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और एक ये वाला बॉन्ड, ये Br हटेगा। ये क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। इतना आप एक बार बना लो। थोड़ा सा इसको देखिए, इसको दोबारा कर ले नोट, इसको करेक्शन करके मैं दोबारा लिख देता हूं, इधर से इसको भी हटा दो। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है किस पर रिएक्ट करेगा, HCH और CH, ये Br नहीं, क्या लगा दूं, CH3 Br, इस पर अटैक कर रहा है। इस प्रकार के प्राइमरी पर अटैक नहीं करेगा ये। अब ये जब इस पर अटैक करेगा, इसको समझ लें, जब ये अटैक करेगा इस पर, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे, HO-, ये H इसको लेगा ये, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH, ये CH, ये बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है, इस पर CH3। देखो ये बॉन्ड तो बनने जा रहा है और ये ब्रेक होने जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड, ये दो आएंगे यहां, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH3 प्लस क्या निकला, H2O प्लस Br। इस प्रकार से होगी यह अभिक्रिया। आप देख रहे हैं एक पद में होती है, एक पद में होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक और डिस्कशन एक साथ होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जो रिएक्शन रेट है दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करती है, SN2 की तरह होती है। इस प्रकार से होगी यह अभिक्रिया। और जब हम बात करें इसमें, ये बात तो और तो लिखी लिया आपने सारी, जो रेट वाली बात लिख लें। रेट जो है, रिएक्शन रेट किस पर डिपेंड करता है, Rx पर और न्यूक्लियोफाइल पर या बेस पर, इस पर डिपेंड करता है, दो अणुओं पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विअणु विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये हो गई, इसे नोट करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया हाई टेम्परेचर कॉमा स्ट्रॉन्ग बेस तथा लो पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में होती है। जबकि हम किसकी बात करें, प्रतिस्थापन की, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया लो टेम्परेचर और वीक बेस तथा हायर
हायर पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। ये हमें देखना है, विलोपन कैसे होगी और प्रतिस्थापन कैसे होगी। तो ये सब क्रिया को हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को आज पढ़ लिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन और है, उस छोटी सी है, उसको तो हम पढ़ लेंगे एक दिन में। तो लगभग ये चैप्टर यूनिट कंप्लीट है आपकी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन और देखेंगे, एक सेट-जेफ रूल को पढ़ेंगे, बाकी ये कंप्लीट अपनी रिएक्शन जो यूनिट हो जाती है। तो लगातार आप पढ़ते रहें, साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया चलती चली जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।